Today's topic is biochemical basis of sickle cell disease and thalassemia. ये इनिशियली बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना। और ये टॉपिक आपका इवन फाइनल ईयर, इवन पीजी के एंट्रेंस के लिए तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये टॉपिक आपका फर्स्ट ईयर से इवन व्हेन यू विल डू योर प्राइवेट प्रैक्टिस और यू विल बिकम ए क्लिनिशियन, तब तक आपको ये टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। फाइन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Today we'll discuss even biochemical aspects, clinical aspects, everything regarding these two hemoglobinopathies. ओके, अगर हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिनोपैथीज, कलेक्टिवली दीज आर कॉल्ड हीमोग्लोबिनोपैथीज। इट मीन्स कुछ प्रॉब्लम हो गया है हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में या फंक्शन में, उससे जो डिजीज हो रही है दे आर कॉल्ड हीमोग्लोबिनोपैथीज। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, कि क्या नॉर्मल स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का क्या होता है। ओके, हैव यू रेड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस एंड एवरीथिंग? हीम सिंथेसिस आपका हो गया है? यस, ओके। तो आपको बहुत इजीली ये पता होगा कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन हैज 4 सब यूनिट्स कॉल्ड ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या क्या होगा, देयर विल बी वन हीम एंड ग्लोबिन। ओके, ग्लोबिन क्या होता है, व्हाट इज ग्लोबिन? ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। So in one molecule of hemoglobin we have heme and globin. Okay, but how many heme molecule and how many globin chains, वो आप देखेंगे। adult hemoglobin, you have 3 or 4 types of hemoglobin in your blood. fetus में कौन सा hemoglobin होता है? initially fetus has HbF, fetal hemoglobin। जैसे जैसे फीटस ग्रो होता है उसमें एडल्ट हीमोग्लोबिन ऐड होना स्टार्ट होता है, दैट इज HbA एंड HbA2। ओके, सो वी हैव 3 and 4 टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। यहाँ हम बात करेंगे एडल्ट हीमोग्लोबिन की, दैट इज HbA। ओके, यू शुड नो एडल्ट हीमोग्लोबिन मीन्स HbA। देयर इज सम ग्लोबिन चेन डिफरेंस F में, A में, A2 में। ओके, तो एडल्ट हीमोग्लोबिन HbA कंटेन 2 अल्फा एंड 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स। इट मीन्स वन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन में कितनी ग्लोबिन चेन्स हैं? 4। ओके, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। एंड हाउ मैनी हीम प्रोटीन्स कितने होते हैं वो? दे आर आल्सो 4। ठीक है, ईच ग्लोबिन चेन हैज एन एसोसिएटेड हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप विच इज द साइट ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग एंड रिलीज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना ब्लड में। फाइन, कैरी करना, वेर एवर इट इज नीडेड वो रिलीज करता है, जहां इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है लाइक इन लंग, वहां से ये कैप्चर करता है। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में 4 हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं, 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं। ये 4 and 4 सब मिलके क्या बनाता है? वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, the quaternary structure of HbA can be described as a dimer of alpha 1, beta 1, alpha 2 and beta 2 dimers. The alpha beta dimers move relatively to one another during the binding and release of oxygen. Have you read tense structure, release structure of hemoglobin? Hemoglobin dissociation curve, have you read? फिजियो में पढ़ा होगा डिसोसिएशन कर्व। रिलीज स्टेज जिसमें लूजली वो बाउंस होती हैं, टेंस स्टेज जिसमें बहुत ही टाइटली कॉम्पैक्टली बाउंड होती हैं ग्लोबिन चेन्स। ओके, ये अकॉर्डिंगली होता है कि आपको ऑक्सीजन रिलीज करनी है ब्लड में या ऑक्सीजन आपको लंग से कैप्चर करनी है। फाइन, सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत कंफ्यूजन होता है सबको कि हीमोग्लोबिन में कितने हीम प्रोटीन होते हैं, कितनी ग्लोबिन चेन्स होती हैं, ये एंड तक कंफ्यूजन रहता है। तो आज के बाद नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन। आप यहाँ देख सकते हैं 4 आपके पास ग्लोबिन चेन्स है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। इन बिटवीन यू कैन सी 4 हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप, और हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप में यू कैन सी इन बिटवीन देयर इज फेरस
ion, Fe+2, Fe+2, not +3, it is Fe+2. ओके, तो ये होल जो आपका मॉलिक्यूल दिख रहा है, दिस इज हीमोग्लोबुलिन. ठीक है, आपका टाइम क्या है क्लास का, बाय द वे, दोज हु आर कमिंग लेट? क्या टाइम है क्लास का? 10 o'clock. जल्दी आ गए. हाँ, okay, so now you all have understood the structure of hemoglobin. Now what is hemoglobinopathy? The hemoglobinopathies are a group of disorders. It is a group of disorder. It is a inherited condition. Inherited condition you can understand कि यहाँ पे कुछ genetic problem है, genes का कुछ problem है, so we are saying it is a inherited condition. Okay, passes down through the families in which there is a abnormal production. दो पॉसिबिलिटी हो सकती है हीमोग्लोबिन का, या तो एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है, हीमोग्लोबिन बन नहीं रहा है, या फिर फॉल्टी हीमोग्लोबिन, स्ट्रक्चरली समथिंग altered in that hemoglobin molecule. So both are the conditions, they are controlled by genes. So these hemoglobinopathies are inherited condition. जीन लेवल पे आपके कुछ डिफेक्ट हो गया है. क्यों हो गया है? क्योंकि ग्लोबिन चेन्स क्या होती है? These are proteins. Okay, प्रोटीन्स को अगर कोडिंग होगी डीएनए मॉलिक्यूल से, क्या बनेगा प्रोटीन बनने के लिए? फर्स्ट आरएनए, मैसेंजर आरएनए. अगर आपको प्रोटीन चेन बनानी है, अमाइनो एसिड चेन बनानी है, सबसे पहले डीएनए से क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए. दैट मैसेंजर आरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन चेन. ओके, अमाइनो एसिड चेन बनाएगा, उससे अल्टीमेटली आपकी फोल्डिंग होके जो भी प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी जितनी फोल्डिंग होनी होती है, उसके बाद आपका एक्चुअल प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है. तो अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 ग्लोबिन चेन्स हैं, तो अगर इनका कुछ भी डीएनए में कुछ भी अगर सिंगल कोडोन भी चेंज होता है या सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी चेंज होता है, पूरा ग्लोबिन का जो फॉर्मेशन होता है, ग्लोबिन चेन्स का जो फॉर्मेशन होता है, वो ऑल्टर हो जाता है. वो फॉल्टी हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चरली फॉल्टी बना सकता है और हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस अपने आप में कम हो सकता है. ओके, दीज थिंग्स आर कॉल्ड हीमोग्लोबिनोपैथीज. दे फॉल इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया. ओके, लास्ट स्टूडेंट, आप ये डोर क्लोज कर दो, अब नहीं आना है किसी को. ओके, तो मेनली हम 2 डिस्कस करेंगे यहाँ पे, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया. लेट कमर्स, एक तो आप लेट आए हो बच्चों, ऊपर से आप लगातार बात कर रहे हो. ओके, फर्स्ट इज सिकल सेल डिजीज. इसमें क्या प्रॉब्लम होती है आप देख लो. इन सिकल सेल डिजीज, नो वेट, नो एंट्री नाउ. इन सिकल सेल डिजीज ऑल्सो कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया, अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऑल्टरेशन. सिकल सेल डिजीज में क्या होता है, एक आपका जो डीएनए होता है उसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है. उस सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से जो आपका मैसेंजर आरएनए बनता है वो फॉल्टी बन जाता है. मैसेंजर आरएनए अगर फॉल्टी बना है तो आपका जो प्रोटीन बनेगा वो भी आपका ऑल्टर्ड प्रोटीन बनेगा. फाइन. सो दिस इज अ पॉइंट म्यूटेशन इन द बीटा ग्लोबिन जीन. बीटा ग्लोबिन जीन ऑफ हीमोग्लोबिन causes a change of thymine, no entry now, thymine for adenine at the 6th codon of the beta gene. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका बीटा जीन, बीटा ग्लोबिन चेन के लिए जो आपका 6th कोडोन था, वो कोडोन अल्टर हो चुका है. क्या हो चुका है वहां पे? एडेनिन की जगह क्या आ चुका है? थायमिन. ओके, तो 6th पोजीशन पे डीएनए का अगर आप स्ट्रक्चर सपोज करो तो 6th पोजीशन पे जो आपका न्यूक्लियोटाइड था वो होना चाहिए था एडेनिन, उसकी जगह क्या रिप्लेस हो चुका है? थायमिन. और कितने कितने के कोडोन बनते हैं? हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स मेक अ कोडोन?
थ्री न्यूक्लियोटाइड्स मेक अ सिंगल कोडोन। तो अगर आपका एडेनिन की जगह थायमिन आ चुका है तो ये पूरा आपका कोडोन ऑल्टर हो चुका है। कोडोन ऑल्टर हो चुका है तो अमाइनो एसिड भी ऑल्टर हो जाएगा। ओके, प्रीवियसली इसको करना था ग्लूटामेट कोड। ओके, अब ये क्या डिकोड करेगा? वैलिन। ओके, बीटा जीन की 6 पोजीशन पे न्यूक्लियोटाइड का ऑल्टरेशन हुआ जिससे अमाइनो एसिड का क्या चेंज हुआ? इंस्टेड ऑफ ग्लूटामेट it will attach valine amino acids. Okay, the charges at this site is altered and allow for polymerization. इस इतना सा वैलिन के आने से क्या होगा? जो हीमोग्लोबिन की जो कैरेक्टर्स होंगे, हीमोग्लोबिन के जो पॉलीमराइजेशन होगा उस पर अफेक्ट पड़ जाएगा। सो whenever जब भी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, नॉर्मली इट विल वर्क नॉर्मल। ओके, फंक्शनली कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपकी नॉर्मल ऑक्सीजन आपका बॉडी में है। सपोज जरा सा अगर हाइपोक्सिया होता है और बॉडी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, इन दैट केस दैट HbS सिकल hemoglobin will start sickling. Sickling means it will form a rod shaped structure. What is the normal structure of hemoglobin? और RBC का normal structure क्या होता है? It is biconcave or you can say discoid. Okay, it is discoid shape. तो वो आपका शेप किस में चेंज होता है? हो जाता है सिकल में। ओके, बोल दो एक बार अंदर आ जाएंगे। The mutant beta globin chain is designated as BS. Look here, class यहाँ चल रही है, बाहर नहीं चल रही है। And the resulting hemoglobin is referred as HbS. Next time से ये सब अलाउ नहीं होगा क्लास में, लेट आना। ओके, डायग्रामेटिकली यू कैन सी ये हमारा डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें नॉर्मली आपका एडेनिन होना चाहिए जो कि थायमिन से रिप्लेस होके आपका लास्ट में क्या बना रहा है? वैलिन। ओके, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द नॉन पोलर वैलिन। आपने अमाइनो एसिड्स का भी क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, पोलार्स होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो ग्लूटामेट इज अ पोलर एंड नॉन पोलर इज वैलिन। इससे क्या होगा आपका? वन ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन ऑफ द वन ऑफ द बीटा, एनी बीटा चेन, 2 बीटा चेन थी अपने पास से, एनी बीटा चेन, अगर किसी बीटा चेन में आपका वैलिन ऐड हो जाता है इंस्टेड ऑफ ग्लूटामेट, ठीक है, एट द लो ऑक्सीजन टेंशन HbS पॉलीमराइजेस इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन क्या होता है आपका? रेड ब्लड सेल में, इनसाइड द रेड ब्लड सेल होता है। जैसे ही आपके बॉडी में हाइपोक्सिया हुआ या ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आपका कम हुआ है, हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज होना स्टार्ट होता है, ये फिब्रिन मॉलिक्यूल्स बनाना फॉर्म करता है एंड अल्टीमेटली इट विल कन्वर्ट इनटू सिकल शेप RBC। ये आपका सिकल सेल RBC में करता है। जनरली जो आपकी RBC होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल। क्यों फ्लेक्सिबल होती है? क्योंकि उसको स्मॉल कैपिलरीज से भी पास होना होता है, बड़े बड़े आपके वेन्यूज से पास होना होता है। सो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। अगर आपका नैरो पाथ है तो इट विल जस्ट फ्लेक्सिबल, मतलब अपना मेम्ब्रेन का शेप ऑल्टर करके इट विल जस्ट पास ऑन। ठीक है, बट दिस HbS हीमोग्लोबिन S होने के बाद RBC जब सिकल शेप में आ जाती है, इट विल नॉट बी एज फ्लेक्सिबल एज प्रीवियसली। तो ये फ्लेक्सिबल नहीं हो पाती। आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, वेसल की मेम्ब्रेन से अटैच होके इसका क्या हो जाता है? हीमोलाइसिस। RBC आपकी वेसल्स में ही ब्रेकडाउन होके हीमोलाइज्ड हो जाती है। ठीक है, so you can see these are the discoid shape, normal discoid shapes RBC, and in between you can see sickle shaped RBCs. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेसल से अगर इसको पास होना है, नॉर्मल बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है RBCs, they can easily pass on through the vessels, but in case of sickling ये डिपॉजिट हो जाती है। either it will form a block, या तो ये ब्लॉक बना लेगी, और sometimes it will hemolyze. Now you can see the inheritance, Mendelian inheritance and everything you have read in I think in 12th class. सबको थोड़ा थोड़ा आता है। ठीक है, so it is a homozygous recessive disorder. What is recessive disorder? You can say there are 2 types of disorders, dominant and recessive.
डोमिनेंट अगर डिसऑर्डर होता है, एनी जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इज डोमिनेंट, तो सिंगल जीन ही इनफ होता है डिजीज डेवलप करने के लिए। ओके अगर आपका रिसेसिव कोई डिसऑर्डर है तो देयर मस्ट बी टू डिफेक्टिव जीन्स, ठीक है, वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर। दो डिफेक्टिव जीन अगर है तो रिसेसिव होने पर भी डिसऑर्डर आपका एग्जिबिट हो जाता है और यू कैन सी द डिजीज। ओके सो इन द डायग्राम you can see if there are both the parents are carrier, or you can say they both carry single recessive gene, and if you will see Mendelian inheritance, one child will be normal, two children will be carrier, and single child will show the disease। okay क्योंकि इसमें दोनों ही recessive gene आपके आ गए तो disease आपका डेवलप होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, so heterozygotes have on normal and one sickle gene, the blood cells of these individual contain both HbS and HbA। अगर आपका सिंगल जीन डिफेक्टिव है, इफ यू आर अ कैरियर, और यू कैन से ट्रेड, इफ यू आर अ सिकल सेल ट्रेड। सिकल सेल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जीन हमारे पास है लेकिन अभी तक डिजीज डेवलप नहीं हुआ है, उस पर्सन की बॉडी में टू टाइप्स के आपको हीमोग्लोबिन मिलेंगे, एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन दैट इज HbA, वन इज HbS, लेकिन उसके पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी है तो he or she can pursue normal life। okay these individuals have sickle cell traits and they usually do not show the clinical symptoms and can have a normal life span। okay अब ये सिकलिंग कब होती है? नॉर्मली पर्सन कोई सिम्टम शो नहीं करता है पेशेंट। द एक्सटेंट ऑफ सिकलिंग डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस द प्रपोर्शन ऑफ HbS इन द डिटॉक्स स्टेज। These फैक्टर्स इंक्लूड, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हीमोग्लोबिन को, नॉर्मल अपना HbS है, आरबीसी में HbS प्रेजेंट है, बट कुछ फैक्टर्स जो एग्रीवेटिंग या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में ही आरबीसी सिकल शेप में जाएगी। ठीक है, दीज आर द डिक्रीज ऑक्सीजन टेंशन एज अ रिजल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग इन नॉन प्रेशराइज्ड प्लेन, दीज आर सम प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। इंक्रीज PCO2, either decrease O2 और increase PCO2, डिक्रीज पीएच, आपकी एसिडिटी, अगर आपकी लैक्टिक एसिडोसिस और एनी कंडीशन विग्रस एक्सरसाइज जहां की आपकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इन दैट केस आरबीसी कैन गो इन सिकल शेप। सो हियर यू कैन से अगर ऑक्सीजन को हमने डिटैच कर दिया तो अल्टीमेटली इट विल फॉर्म अ सिकल शेप आरबीसी। एंड इन लास्ट दिस डायग्राम, लास्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मल्टीपल सिकल आरबीसीज दे कैन ब्लॉक द वेसल। आपको दिख रहा है ये छोटी सी वेसल है, ब्लॉक हो गई है, दैट साइड जो डिस्कॉइड आरबीसी है, नॉर्मल आरबीसी, इट विल पास इजीली, और यहाँ पे आपके एक ब्लॉक बन गया है जो कि सिकल शेप्ड आरबीसी का है। फाइन, अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? रिड्यूस लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज, सिकल सेल्स फ्रिक्वेंटली ब्लॉक द फ्लो ऑफ ब्लड इन द नैरो कैपिलरीज। नैरो कैपिलरीज में ब्लड सप्लाई आपकी ब्लॉक हो जाती है। द इंटरप्शन इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लीड्स टू टिश्यू एनोक्सिया। फर्दर जहां पे सप्लाई ब्लॉक हो गई उसके फर्दर जो भी टिश्यू है वहां पे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कॉजिंग पेन एंड इवेंचुअली डेथ ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड इंफाक्शन। पैथोलॉजी में आपके आएगा इन द विसिनिटी ऑफ द ब्लॉकेज बिकॉज ऑफ द disruption of the red blood RBC's membrane, the increased adhesiveness of sickle reticulocytes, ठीक है, they have the tendency to form clots, the increased leukocyte count and there is thrombotic coagulopathies। so ऐसा नहीं कि केवल आरबीसी अफेक्ट होगी, बाकी जो आपकी थ्रोम्बोसाइट्स हैं दे कैन ऑल्सो अफेक्ट, और आपके कोगुलोपैथी हो सकती है एसोसिएटेड विद द सिकल सेल एनीमिया दैट कंट्रीब्यूट्स टू द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। क्या बातें हो रही, क्या डिस्कशन हो रहा है? ओके, वी हैव वन बेनिफिट, एक बेनिफिट भी है इसका।
Okay, there are some areas in the world that has malaria. They are called malaria endemic areas. It means वहाँ पे बहुत ज़्यादा, endemic means वहाँ पे मलेरिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है. एंडेमिकली मलेरिया जो होता है आपका पैरासाइट वो प्रेजेंट होता है, और सीजनल आपके वहाँ पे आउटबर्स्ट होते रहते हैं. दे आर कॉल्ड मलेरिया एंडेमिक एरियाज. सो इन द वर्ल्ड देयर आर सम मलेरिया एंडेमिक एरियाज. वहाँ की अगर आप पॉपुलेशन को देखेंगे तो वहाँ की पॉपुलेशन में नेचुरली HbS हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. व्हाई दिस, यू कैन से दिस इज अ अडेप्टेशन. ओके, दे आर जस्ट ट्रेट्स. दे डोंट डेवलप डिजीज, बट मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर ट्रेट्स. इसका क्या बेनिफिट होता है कि जो सिकल शेप की जो आरबीसीज होती है उसमें मलेरिया पैरासाइट आपका बहुत देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता है. तो मलेरिया पैरासाइट विल डिस्ट्रॉय, एंड दीज एरिया, these sickle shaped RBCs, they just give protection against malaria. Okay, so this is very important question. आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि ये हमें मलेरिया से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, these sickle shaped RBC. Okay, there are some investigations how to diagnose the sickle cell disease. A complete blood count, okay, total leukocyte count, differential leukocyte count, MCV mean corpuscular volume, hemoglobin. There will be always anemia in sickle cell disease patients. Okay, platelet count, and these are some specific tests. sickle solubility test, इसमें आपकी जो RBC की जो फ्रेजिलिटी होती है वो आपकी बहुत कम हो जाती है. So by these tests we can identify. And lastly hemoglobin electrophoresis. You all know by electrophoresis से आपकी सब सेपरेट आपके बैंड्स आपको मिल जाते हैं कि HbA कितना है, HbF कितना है ब्लड में, HbS कितना है. So by these electrophoresis you can easily identify the sickle cell disease. What are the treatments? Management of vaso-occlusive crisis. vaso-occlusive crisis मतलब आपकी वेसल जो हो गई वो ऑक्लूड हो चुकी है. This sometimes they produce crisis. आपका इंफेक्शन हो सकता है. ब्रेन की अगर आपकी वेसल ऑक्लूड हो गई है, इट कैन लीड टू स्ट्रोक. हार्ट की हो चुकी है, इट कैन लीड टू MI, मायोकार्डियल इन्फेक्शन. तो आपको इन क्राइसिस को आपको प्रिवेंट करना होता है. मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक पेन सिंड्रोम. पेशेंट सफर फ्रॉम सीवियर पेन बिकॉज व्हेनेवर वेसल गेट्स ऑक्लूडेड आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन से सीवियर पेन पेशेंट को फील होता है. Management of the chronic hemolytic anemias, prevention and treatment of infections, management of the complications and the various organ damage syndromes associated with the disease, prevention of stroke, and detection and treatment of pulmonary hypertension. These are some complications. So clinicians have to treat all these complications. Okay, this is all regarding sickle cell disease. Now you have one more hemoglobinopathy, that is called thalassemia. ओके, थैलेसीमिया हमारी सोसाइटी में कॉमन है. इफ यू आर नॉट अवेयर, थैलेसीमिक ट्रेट पेशेंट्स हमारी सोसाइटी में कॉमन है. बहुत से आपके पेशेंट्स, बहुत से आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनको दे आर कैरिंग दिस रिसेसिव जीन, दे आर माइल्डली एनीमिक. बहुत से लोगों का अगर आपने सुना हो ना कि बहुत माइल्डली एनीमिक है, कभी हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं है, तो उनमें से कुछ पेशेंट सफर हो सकते हैं थैलेसीमिक ट्रेट से. फाइन. So there are two types of thalassemia, alpha thalassemia and beta thalassemia. It's like sickle cell disease. इसमें भी कहाँ पे डिफेक्ट होता है? जेनेटिक लेवल पे डिफेक्ट होता है. ठीक है. What is alpha thalassemia? Alpha thalassemia is the result of changes in the gene for the alpha globulin component of hemoglobin. यहाँ पे क्या डिफेक्ट होगा? जो भी आपका DNA का पोर्शन अल्फा ग्लोबुलिन चेन को डिकोड कर रहा है, उस DNA के सेगमेंट में कुछ प्रॉब्लम होती है, और यू कैन से देयर इज सम न्यूक्लियोटाइड ऑल्टरेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एनी टाइप ऑफ म्यूटेशन कैन बी. ओके, म्यूटेशन इन द DNA ऑफ सेल्स दैट प्रोड्यूसेस हीमोग्लोबिन. ओके, जो सेल आपकी हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन चेन प्रोड्यूस कर रही है, दैट टू अल्फा ग्लोबिन चेन प्रोड्यूस कर रही है, DNA के उस पोर्शन में देयर इज सम डिफेक्ट, उससे आपकी ऑल्टर्ड या फॉल्टी अल्फा ग्लोबुलिन चेन प्रोड्यूस होगी. दिस इज एज यूजुअल मेंडेलियन इनहेरिटेंस फॉलो करता है ये. अल्फा थैलेसीमिया रिजल्ट व्हेन देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन फ्रॉम एनी और ऑल फोर ऑफ द अल्फा ग्लोबिन जीन्स. देयर आर 4 जीन्स फॉर अल्फा चेन्स. ठीक है. बीटा चेन्स के लिए कितने जीन्स होते हैं? 2. अल्फा चेन्स के लिए कितने जीन्स होते हैं? 4. ओके, सो एनी जीन
4 में से अगर आपका एक भी डिफेक्टिव जीन हुआ तो ये आपकी फॉल्टी अल्फा ग्लोबुलिन चेन प्रोड्यूस करेगा. Genes are responsible for the regulating the synthesis and structure of different globins which are divided into 2 clusters. A normal person carries a linked pair of alpha globin genes. 2 के उसमें पेयर्स में जीन्स रहती है, 4 जीन्स होती है, 2 के पेयर में रहती है, 2 each from maternal and 2 from paternal chromosomes. Okay. Therefore, alpha thalassemia occurs when there is a disturbance in the production of alpha globulin from any or all 4 of the alpha globin genes. Fine. Okay, you just see this diagram. आपको इससे इजीली क्लियर होगा. There are 4 alpha genes. ठीक है. अगर आपकी चारों अल्फा जीन्स, if 4 the alpha genes are normal, it will produce normal alpha globulin chains और आपका जो hemoglobin होगा that will be normal. सेकंड क्या है, अगर आपकी एक भी आपकी 4 में से अगर सिंगल जीन भी आपकी एब्सेंट है और ऑल्टर है, दिस पर्सन विल बी ए कैरियर ऑफ अल्फा थैलेसीमिया. अगर आपकी 2 जीन्स ऑल्टर है या 2 जीन एब्सेंट है या ऑल्टर हैं तो इट विल प्रोड्यूस अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट. अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट्स होते हैं, दे आर माइल्डली एनीमिक पेशेंट बट दे कैन परस्यू नॉर्मल लाइफ. ओके. अगर आपकी सिंगल जीन आपकी प्रेजेंट है नॉर्मल, बाकी आपकी तीनों जीन्स एब्सेंट हैं या फॉल्टी हैं, तो दिस पेशेंट विल डेवलप थैलेसीमिया और थैलेसीमिक डिजीज. अगर आपकी एक भी जीन आपकी प्रेजेंट नहीं है तो दिस फीटस कैन नॉट सर्वाइव और ये इन यूट्रो ही फीटस आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है. दिस इज कॉल्ड हाइड्रॉप्स फिटेलिस. ओके. Okay, now you can see second line the beta okay. जबकि अल्फा जीन्स आपके पास होगी नहीं, अल्फा आपकी चेन्स नहीं बन रही है, तो आपके पास बीटा चेन्स का नॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उसके पास अल्फा चेन्स नहीं है जिससे कि वो मिलके या फॉर्म होके आपका हीमोग्लोबिन बनाए. तो बीटा चेन्स जो होती हैं वो अक्यूमुलेट हो जाती हैं. 4 बीटा चेन्स आपके अक्यूमुलेट होके बीटा चेन्स के टेट्राड बना लेती हैं एंड दिस विल ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम. ओके. दिस इज कॉल्ड हिंज बॉडीज जो कि आपकी आरबीसी में प्रेजेंट होती है. तो दिस इज अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. अगर आरबीसी में हिंज बॉडीज आपकी प्रेजेंट हैं, इट इज अ इंडिकेशन ऑफ थैलेसीमिया. ओके. सम क्लिनिकल सिम्टम्स: एनीमिया, पेल स्किन, वीकनेस, फटीग, एनलार्ज लीवर एंड स्प्लीन. वाई एनलार्ज लीवर एंड स्प्लीन? क्योंकि जो आपकी ऑल्टर्ड आरबीसी है उसको किसको आपको हिमोलाइसिस कहाँ होता है, उनका आरबीसीज में होता है या उनका डिस्ट्रक्शन आरबीसीज में होता है. तो आरबीसी को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है एंड लीवर को भी. तो दे फॉर्म एनलार्ज लीवर एंड स्प्लीन, दैट इज कॉल्ड हेपेटोस्प्लीनोमेगाली. देयर आर सम एसोसिएटेड कंडीशंस जो कि जेनेटिक डिजीज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, तो इसके साथ कुछ अदर जेनेटिक कंडीशंस भी एसोसिएटेड हो सकती है. दीज आर सम. व्हाट आर द ट्रीटमेंट? जो साइलेंट कैरियर होता है उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता है. ठीक है. नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड. जो हीमोग्लोबिन एच डिजीज, अगर उसको डिजीज डेवलप है तो मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नीडेड. मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या होगा? आयरन ओवरलोड हो जाता है. ओके. अगर मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन पेशेंट को रिक्वायर्ड है तो इट विल लीड टू आयरन ओवरलोड. आयरन ओवरलोड को कम करने के लिए यू हैव टू गिव सम चिलेटिंग थेरेपी ताकि वो आयरन को चिलेट करके बॉडी से बाहर निकाल सके. ठीक है. So multiple blood transfusion always require some chelating therapy in this case also. And regarding hydrops vitalis, जहाँ की हमने की है कि चारों जीन्स आपकी एब्सेंट है, till date no treatment present. Okay. Now beta thalassemia, इसमें सेम थिंग है. जिस तरह से वहाँ पे अल्फा ग्लोबुलिन चेन की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम थी, यहाँ पे किसके प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगी? बीटा चेन्स की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगी. देयर आर 2 टाइप्स, क्योंकि इसमें 2 जीन्स हैं. ये 2 टाइप्स का होगा, माइनर एंड मेजर. माइनर में आपका 1 जीन प्रेजेंट होगा, 1 जीन एब्सेंट होगा. मेजर में आपका दोनों जीन्स आपकी डिफेक्टिव होंगी, तो आपकी एक भी बीटा चेन नहीं बन पाएगी और आपका हीमोग्लोबिन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा. बीटा थैलेसीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ बीटा ग्लोबिन इनहेरिटेड इन एन ऑटोसोमल रिसेसिव. सेम पैटर्न है.
which means both copies of the hemoglobin beta gene in each cell have mutations. Fine. The parents of an individual with an autosomal recessive condition each carry one copy of the mutated gene, but they typically do not show sign and symptoms. Patients carrier हो सकते हैं, उन दोनों के पास मदर एंड फादर दोनों के पास अपना एक डिफेक्टिव एक नॉर्मल जीन है. विद नॉर्मल जीन दे कैन परस्यू, दे कैन लीड टू नॉर्मल लाइफ. बट इन चिल्ड्रन, जो कि हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस देखा था, वन चाइल्ड कैन सफर फ्रॉम दिस थैलेसीमिया डिजीज. फाइन. साइलेंट, मॉडरेट जो हमने माइनर बात की थी, एंड दिस इज सीवियर थैलेसीमिया मेजर. सेम थिंग, thalassemia minor patient will show mild anemia, that too hyperchromic microcytic. जो iron deficiency anemia होता है, same hyperchromic microcytic anemia thalassemia minor में present होता है. Fatigue, weakness, pale skin, jaundice, protruding abdomen because of enlarged spleen and liver, dark urine due to hemolysis, abnormal facial bone and poor growth, poor appetite. So this is the treatment of beta thalassemia. Trade, no need of treatment. And in intermediate or major condition, intermediate sometimes needs blood transfusion. Major condition, this is also called Cooley's anemia. इसमें आपको frequent blood transfusion की need होती है. अगर आप blood transfusion दे रहे हैं, you have to give iron chelators, desferrioxamine, and there are some other chelators also present to remove iron from the body. Okay, fine.